आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव 130 करोड़ जनता भारत की, उनको मैं सलाम करता हूं, जय हिंद करता हूं मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से। मेट्रो टुडे लाइव आज मुद्दा उठाने जा रहा है बृजमोहन मदन जी के साथ, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और परिणामी समाज के भी कार्यकर्ता हैं सामाजिक। तो हम ये बृजमोहन मदन जी को बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ है भरतपुर में। उनको भी पता है भरतपुर में क्या हुआ है। तो भरतपुर में जो हुआ है वो 11 फरवरी को धर्म परिवर्तन हुआ है। धर्म परिवर्तन किस तरह से किया है, लोगों ने यूपी से लोगों को, गरीब लोगों को लाके भरतपुर में एक एक लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है और 400 लोगों पे एफआईआर भी हो चुकी है भरतपुर में। इसको क्या उन लोगों ने नाम दिया था, चंगेज सभा। एक भरतपुर के होटल में चल रही थी ये चंगेज सभा, और चंगेज सभा चल रही थी। इसमें व्यक्तित्व देखिए, भरतपुर से लोग लेके आए हैं। भरतपुर में बहुत सख्त लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए वहां तो ये कर नहीं पाए धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन लाके भरतपुर से लोगों को यूपी से भरतपुर में कर रहे हैं। तो बृजमोहन मदन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप किस तरह देखते हैं इस धर्म परिवर्तन? पहले तो मैं सबको प्रणाम करते हुए सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे उन्होंने इस योग्य समझा कि धर्म परिवर्तन पे कुछ अपनी बात रखूं। मेरे ख्याल से हम धर्म परिवर्तन को एक राजनीतिक मुद्दा ना मानते हुए एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में लेवे। वैसे तो धर्म परिवर्तन कई वर्षों से हो रहा है। हमारे देश में ईसाई मिशनरियों ने कई वर्ष पूर्व हमारे जो आदिवासी लोग थे या SC ST के लोग थे, उनको लालच देकर, उनको अपना लिटरेचर पढ़ाकर हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन आजकल एक परिवर्तन का मुद्दा बहुत बड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन लालच में देकर कभी नहीं कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें अपना निर्णय दिया है कि धर्म परिवर्तन कोई भी अगर स्वेच्छा से करता है तो वो कोई अपराध नहीं है, वो कानूनी अपराध नहीं हो सकता, लेकिन एक सामाजिक अपराध जबरदस्त है वो। और समाज को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हम समाज में एक दूसरे के धर्म परिवर्तन की इच्छा ही न रखें। हिंदू धर्म में मुझे याद है कि पिछले 3 वर्षों में 12 लाख हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया, जिसमें से 77% हिंदू थे और उसमें 62% महिलाएं थी। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को उनकी भावनाओं को उभार कर, पैसे देकर, धमकियां देकर धर्म परिवर्तन कराया। आज ये भरतपुर की जो घटना हुई है, मेरे ख्याल से निश्चित रूप से ये निंदनीय है। लेकिन निंदनीय को हम इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। जैसे अभी कोई कहते कि कांग्रेस का राज है, पहले बीजेपी का राज है। कांग्रेस का राज था तो बीजेपी उसका विरोध कर दी थी, बीजेपी का राज है तो आज उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। कहने का मतलब ये है कि हम सामाजिक के जितने भी लोग हैं, विद्वान हैं, हर समाजों के लोग हैं, आपस में बैठे और इस बात को कहे कि ये धर्म परिवर्तन ये बहुत बड़ा अपराध। इस अपराध का कोई दंड देकर, 3 साल की सजा देकर, 2 साल की सजा देकर, 12,000 दंड देकर उससे धर्म परिवर्तन को रोकना संभव नहीं है। परिवर्तन रोकना जब इसमें समाज अपनी भागीदारी निभाएगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म। इन दिनों में विश्व हिंदू परिषद ने इसके ऊपर कुछ बहुत ही सख्त निर्णय लेकर लोगों को इसकी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को उभारने का कार्य किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से इसको पसंद नहीं करता। बैठे, आपस में बैठे एक निर्णय लें। मैं ये भी जानता हूं कि इस मामले में मुस्लिम धर्म कई है ना, बहुत कट्टरता से काम करता है। मैं उदाहरण के रूप में एक बात बताऊं कि एक मुस्लिम लड़की अगर हिंदू धर्म वाले के साथ शादी करती है
तो वो अपनी मुस्लिम धर्म अपनी लड़की को तो रोकता नहीं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है कि वो अपनी लड़की को तो मना करते नहीं, वो हिंदू धर्म में जिससे शादी करने जा रहे हैं, उसको धमकी देते हैं, उसको मारते हैं, यहाँ तक भी लोगों की हत्याएँ भी की गई। सेम कभी कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़की से शादी करती है, तो उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, और उसके ऊपर बाद में वो उस हिंदू लड़की को बहुत तंग किया जाता है, और उनको कई ऐसे भी हैं जो हिंदू लड़कियों ने बाद में आत्महत्या भी की। इसका मतलब क्या जी है जी जी। कि आपके धर्म में कोई आ जाए तो वो तो बहुत अच्छा है, और आपके दूसरे दूसरे धर्म में चला दूसरे धर्म जाए में जाए तो तो गड़बड़ बहुत, है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे गड़बड़ हैं। है। तो इसका जी जी जो समाधान है वो कानून से संभव नहीं है। ये है एक वातावरण बनाया जाए। मैं इस बारे में सारे धार्मिक संस्थाओं को, सारे धार्मिक कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूँ कि इस ओर गौर करें, कानून का सहारा ना लें। कानून के हालांकि कई राज्यों ने इसके ऊपर कानून बनाया है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत असंभव सा कार्य है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि हिंदू अगर मुसलमान बन जाता है, तो होता क्या है, उसका उसके पिताजी उसको उत्तराधिकारी के संबंध में जो उसको संपत्ति वगैरह मिलनी होती है, वो संपत्ति नहीं देता। और ये अच्छी चीज़ है। अगर ऐसे ही अगर कोई मुस्लिम हिंदू बनता है, तो मुस्लिम को भी चाहिए कि अपनी संपत्ति का अधिकार उस अपने अधिकार से अपने बच्चे को अधिकार ना देवे। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये धर्म परिवर्तन अपने आप रुकेगा। तो मेरी तो ये मान्यता है, हम कांग्रेस, बीजेपी, फला एक दूसरे के बारे में बात करें, एक दूसरे को आरोप लगाएं कि ये सरकार नियम नहीं बनाती। अभी कह रहे थे कि केंद्र सरकार पावरफुल है, केंद्र सरकार इसके ऊपर नियम नहीं बनाती। वो कहते हैं ये राज्य सरकार नियम नियम तो बने भी हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लालच से, जबरन से, पैसे से, किसी तरीके भी लालच देके आप धर्म परिवर्तन नहीं कराइए। वैसे नहीं तो धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से होते आए हैं, होते भी रहे तो कोई, मैं तो इसमें कोई बात नहीं समझता कि कानून बात है। इसके ऊपर निश्चित रूप से सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए, और मैं उसमें मेरी कोई अगर कोई सहायता लेता है, मैं अपनी सहायता 24 घंटे 365 दिन देने को तैयार हूँ। धन्यवाद। ब्रिजमोहन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामने आना चाहिए, जैसे एनजीओ है या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता है वो सामने आए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, जिस समय कानून बनेगा तो कानून में लगेगा टाइम। यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि सामाजिक बिल्कुल, कार्यकर्ता साथ में आए और इसको रोकें। हाँ, बिल्कुल। कानून तो क्या करेगा? अगर आप कानून में चले भी जाएँ, कोर्ट डिसीज़न भी दे देगा, और कोई 3 महीने की सज़ा भी भुगत लेगा, कोई 15,000 जी जी 20,000 की राशि भी जमा करा देगा, लेकिन उससे धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा। धर्म परिवर्तन जी तो जी सामाजिक संस्थाएँ ही बंद करा सकती हैं, और उसमें सारी संस्थाएँ, ये नहीं कि मुस्लिम कहे मैं तो हिंदुओं के नहीं बैठूँगा साथ में, जी हिंदू जी कहे जी तो मैं मुस्लिम के साथ नहीं बैठूँगा। जब तक धार्मिक समन्वयता नहीं होगी, तब तक इसको आप धर्म परिवर्तन को रोकना असंभव कार्य है। उसके लिए आपको एक वातावरण बनाना पड़ेगा, और उस मदान जी वातावरण आप में मदान जी आपका कहने का ये मतलब है कि सारे एनजीओ, सारी सामाजिक जी, कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पे पहले आए, सब लोग बिल्कुल, बिल्कुल, समाज एक हो, उसके बाद आप धर्म बिल्कुल, परिवर्तन को रोकने के लिए सक्षम होंगे। बिल्कुल सही है आपका कहना। बिल्कुल होंगे, लेकिन क्या बिल्कुल आप सही है। इसको इसको मानते हैं कि जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, जो आज बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा उनको टारगेट किया जाता है? क्यों उनको टारगेट किया जाता है? क्योंकि हर हफ्ते 25,000 रुपया उनको बाइज्जत दिया जाता है। तो आज जो हमारा बेरोजगार युवा है या युवती है, वो तो समाज में बाद में देखेगा, उसको तो पैसे चाहिए, तो धर्म परिवर्तन के लिए तो जाएगा। आपकी हाँ, क्या तो राय है? वही तो आवश्यक है। अब बिल्कुल यही तो राय है कि आप जी उसको लालच में ला रहे हैं। वो जी जी बेरोज़गार है, मजबूर है। नो डाउट वो मजबूर है। सरकार को भी इसके ऊपर थोड़ा-सा करना चाहिए कि ऐसे बेरोज़गारों जी
बेरोजगारी की वजह से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो सरकार को निश्चित रूप से उसको हेल्प करनी चाहिए। सरकार जैसे जी, अभी जी। कोई भाई साहब कह रहे थे कि उनको मुफ्त में अनाज दिया जाता है, तो मुफ्त में अनाज दिया जाता है तो उसकी मजबूरी को दिखे। और इसमें मुफ्त के अनाज में चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन्होंने ही चालू नहीं किया। ये राइट टू फूड तो कांग्रेस के ज़माने से चल रहा है। राइट टू जी, फूड तो जी। कांग्रेस के ज़माने में से चल रहा है, लेकिन हुँ, राइट टू हुँ। फूड का दुरुपयोग हो रहा है, इसका भी जी, जी। दुरुपयोग हो रहा है। आज देश की मदान जी 140 हाँ, 140 जी, करोड़ मदान की जी मैं आपको यहाँ जनसंख्या रोकना है। चाहूँगा क्योंकि पंजाब में ये एक फैशन हो गया है। मैं पंजाब में धर्म परिवर्तन की बात करता हूँ। पंजाब में एक फैशन हो गया है कि हर घर से एक आदमी फ़ॉरेन जाएगा। अब फ़ॉरेन जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो हाँ, पादरीज़ हैं या जो ये मुस्लिम मिशनरीज़ हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, हाँ, ये जाते हैं, ये उनको बोलते हैं कि आपके घर का एक लड़का हम फ़ॉरेन भेजेंगे। आपको फ़ौरन क्रिश्चियन भेजेंगे। बनना पड़ेगा। तो ये हाँ क्या जी, सत्य है? सत्य है ये, बात बिल्कुल सत्य है। उनके पासपोर्ट जी, में उनका धर्म परिवर्तन में कर लेते हैं। तो ये सत्य है, ये सत्य तो ही रुकेगा ना, जब सरकार भी कुछ हेल्प करे, समाज सारा एक हो, तभी ये धर्म परिवर्तन रुकने की संभावना है। नहीं तो ये दिन-ब-दिन धर्म परिवर्तन की बीमारी और बढ़ती जाएगी और जी, दिन-ब-दिन जी। बढ़ रही है, अब दे अब कम देखिए नहीं हो रही। अब देखिए जो भरतपुर में और जो एक इंसान पकड़ा गया वो अजय नाम का व्यक्ति है। अजय नाम का व्यक्ति जी, है और महिलाओं के पास से इनके पादरी होने के सर्टिफ़िकेट्स निकले हैं और सर्टिफ़िकेट्स जो हैं, इटली की एक संस्था द्वारा जारी किया गया है। जो इटली की संस्था द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है, वो इनके हाथ से मिले हैं। अब आप देखें कि इसका मतलब ये है कि फ़ॉरेन भी इसके अंदर फ़ॉरेन से इनको इन्वॉल्व है, पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल, दूसरी फंडिंग्स शक्तियाँ आ भी रही है। इन्वॉल्व हैं जी, और दूसरी फ़ॉरेन की शक्तियों शक्तियाँ का इन्वॉल्व हैं जिनको फंडिंग्स आ रही है। बिल्कुल फंडिंग आ रही है और कम से कम उन्होंने सारी इस समय सब संस्थाओं ने भारत की ओर टारगेट कर रखा है क्योंकि आबादी जी, बहुत जी। है और उन्होंने उस आबादी को जब तोड़ना चाहेंगे तो मिशनरीज की संख्या बढ़ जाएगी, मुसलमानों की जी, संख्या जी। बढ़ जाएगी और ये जी, जी। केवल एंड केवल इसको रोकने का उपाय केवल केवल धार्मिक संस्थाएं ही कर सकती हैं। राजनीतिक जी, जी। लेवल पे इसको रोकना असंभव तो काम है क्यों मुझे मुझे ये समझ में नहीं आता मदान जी, कोई भी मुद्दा हो, इसको राजनीतिक बना लेते हैं 1 मिनट में। हर राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियाँ सेकने में मजबूर हो जाती है। अब देखिए जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन भी किस राह नहीं बैठ रहा है। किसानों ने स्थगित कर दिया अपना आंदोलन 29 फरवरी तक, क्योंकि किसानों को पता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है तो स्थगित करो और इनको अड़े हाथ ले लो। तो इसी तरह मिशनरीज़ भी हैं। मिशनरीज़ जो हैं, बिल्कुल जो क्रिश्चियनिटी में चेंज करते हैं, वो भी अपना यही काम कर रहे हैं। अब ये कुछ दिनों के लिए तो शांत हो जाएँगे, वापस फिर ये चलेंगे और अब भरतपुर को जगह छोड़ के किसी और इंटीरियर में अपना ताक लगाएँगे, वहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको फंडिंग्स बाहर से आ रही है, इनको टारगेट दिया गया है, इनको टारगेट इसलिए दिया गया है कि भारत को किसी तरह मजबूर करो, भारत के जो बेरोज़गार हैं उनको मजबूर करो कि वो हमारी तरफ इंक्लाइंड हो जाएँ। बिल्कुल ये बेरोजगारी, गरीबी भी एक कारण है धर्म परिवर्तन का, कारण है। निश्चित रूप से जी, है। जी। लेकिन अब केवल हमें धर्म परिवर्तन कराने से क्या उसकी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी? नहीं तो होगी, ये तो बिल्कुल एक सही। टेम्परेरी लालच दे दिया जाएगा कि आइए जी, जी, हम जी। आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, हुँ, हम हुँ। आपको विदेश जी, जी। भेजेंगे। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट नहीं है, सॉल्यूशन तो एग्ज़ैक्टली। अच्छे वातावरण से बनेगी। मैं अभी जयपुर में राजस्थान पत्रिका में कहीं पढ़ रहा था कि जो राजस्थान के इस समय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी। मदन दिलावर, हुँ। उन्होंने किसी स्कूल में 2 टीचरों को सस्पेंड कर दिया। केवल इसलिए हुँ, हुँ। कि उन्होंने अपने वो हिंदू के हिसाब से वो अ, उनको नौकरी मिली थी टीचर की। बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने आप को मुसलमान लिख दिया और उन्होंने अपने बच्चों को भी उनको बच्चों को भी मुसलमानों के कन्वर्शन करने की उनको दबाव डाल रहे थे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कर्मचारी सरकार के ही कर्मचारी अपने ही बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। खैर देखिए, इसका कोई अंत नहीं है, अंत होगा
तो केवल स्वच्छ वातावरण से होगा। सारी सामाजिक संस्थाएं ये एक वातावरण बनाए कि इसको, ये जो है ना, ये सामाजिक अपराध है, ये राजनीतिक अपराध नहीं है। अब किसानों की बात करें तो मैं आपको बात बताऊं कि छोटी सी मैं थोड़ी जानकारी जरूर रखता हूं इसमें। एक बोलिए। स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस ने उस स्वामीनाथन कमेटी को खुद ही बिठाया था और उसको उसकी जो रिकमेंडेशन थी उनको उन्होंने लागू नहीं किया। आज वही व्यक्ति किसानों को भड़का के कहते हैं कि आइए हम आपकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो भैया, जब कोई शासन में होता है उसकी सोच दूसरी हो जाती है, और जब शासन में नहीं होता उसकी सोच बदल जाती है। सोच के दिमाग की नहीं बदलती, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसकी सोच बदल जाती है। आज एमएसपी पे बात हो रही है, जब किसान आंदोलन की, वैसे तो आज का विषय धर्म परिवर्तन का है, जब कोई किसान, इस विषय को फिर कभी रखेंगे, इसको फिर कभी रखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि तो मदान जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मदान जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह से ये 1-2 दिन का कार्य तो हुआ नहीं है कि जो इमीडिएटली ये लोग आए हैं, धर्म परिवर्तन किया है। ये तो कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है, धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। पहले कहीं करते थे, फिर कहीं करते थे, फिर भरतपुर में करते थे, पहले अब तो बीजेपी के राज में उजागर हुआ है। पहले मिशनरीज काम करते थे, और मिशनरी कितनी गांव के गांव लोगों को उन्होंने ईसाई बना दिया। आज ये चल दिया, कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है ना, बिल्कुल कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है। ये रातों रात तो हुआ नहीं चला आ रहा है, और अब ये रातों सारे रात तो हुआ नहीं है कि रातों रात अब आगे चेंज कर देंगे, ऐसी तो बात नहीं है। अब यूपी में देखें, वहां योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वहां तो कर नहीं पाए ये लोग धर्म परिवर्तन। बीजेपी अभी यहाँ नई नई सरकार बनाई है तो वो यहाँ लाके परिवर्तन कर रहे थे, यहाँ लाके कर रहे हैं। जी वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब ये देखें आप कि किस तरह से इन लोगों ने प्री प्लानिंग किया था। और जो अजय है, ये अजय जो बेसिकली है, अजय नाम का व्यक्ति है, बेसिकली ये चंडीगढ़ का रहने वाला है। हाँ जी। और चंडीगढ़ में भी इन्होंने बहुत सारे धर्म परिवर्तन किए हैं, लेकिन वहां की सरकार भी इसको पकड़ नहीं सकती, वहां की पुलिस भी इसको पकड़ नहीं पाई, ये फिर भी घूम रहा है। क्या वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है? बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, चारों तरफ बीजेपी की सरकार है, फिर भी इस बंदे को छोड़ रखा है, इस बंदे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि राजनीति की गेम खेली जा रही है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। क्यों? अब उसमें और कई कारण भी हो सकते हैं, जो मेरे ख्याल से अपन यहाँ पे डिस्कशन ना बिल्कुल सही है। तो नहीं, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपसे पूछ रहे थे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इसका। तो प्लीज मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेट्रो टुडे लाइव से। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप लोगों को आपका धन्यवाद, ज्ञान देते रहें। आपने हमें बहुत बहुत धन्यवाद, मेट्रो टुडे पे आने का अवसर प्रदान किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मदान जी आप रेगुलर आए, सामाजिक मुद्दा उठाएं। हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत प्रलोभन देते हैं और उनको आगे ले जाने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। आपकी आवाज हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। मेट्रो टुडे मेरा चैनल नहीं है, मेट्रो टुडे 130 करोड़ लोगों का चैनल है, 130 करोड़ लोगों का चैनल है, और जो चाहेगी जनता वो हम करने के लिए तैयार हैं। जहां तक भी आप हमारा हेल्प लेना चाहें मेट्रो टुडे लाइव का, आप लें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। इसी की तरह जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ठीक।